हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, आपकी जो दुविधा है उसको दूर करने का हमारा उद्देश्य रहेगा। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से अभ्यर्थी हैं, वो इस कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर आने वाली सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। उनकी सेकंड ग्रेड में जीके का पोर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी अभ्यर्थी का सब्जेक्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है। तो असमंजस की स्थिति में कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर हम किसकी तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड। ये जो फ़िलहाल में अभी एग्ज़ाम हुए थे, जिनका रिज़ल्ट आ रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उसमें भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कुछ नंबरों से वंचित रह सकते हैं। तो वो भी तैयारी करने के इच्छुक हैं और वो एक प्लानिंग बनाना चाहते हैं कि हम किस तरीके से किसकी अब तैयारी करें। तो सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद में फिर सेकंड ग्रेड की आएगी। उसके बाद में फिर 2024 में जाएगी आपकी रीट जाएगी। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, दोनों ही वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। फर्स्ट ग्रेड राजपत्रित अधिकारी वाली है, सेकंड ग्रेड है सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक वाली पोस्ट है। दोनों ही वैकेंसी बहुत अच्छी आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित कराई जाती है। अब हम आपको इसमें ये बताना चाहते हैं, तो पहले तो ये देख लें कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी ये पहले वैकेंसी आई फर्स्ट ग्रेड। अब इसकी जो तैयारी करनी है, कौन से अभ्यर्थी इसकी तैयारी करें, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन अभ्यर्थियों की सब्जेक्ट पर पकड़ हो, किस पर पकड़ हो, सब्जेक्ट पर पकड़ हो, मजबूत होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट पर जिनकी अभ्यर्थियों की पकड़ मजबूत है, मेरा मानना है कि उसे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, जिस दुविधा में आप हैं, असमंजस की स्थिति में, उस असमंजस की स्थिति से हम भी गुजरे हुए हैं। 2015 में कई प्रकार की भर्तियां निकली हुई थी, उसमें भी हमने एक डिसीजन लिया था कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी। ये आपको बता दें कि आपको भी डिसीजन लेना है तो बहुत जल्द डिसीजन लीजिए और अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें केवल और केवल इस वाली भर्ती की तैयारी करनी है। फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड पर टारगेट बनाइए। सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, वो सेकंड ग्रेड पर अपना टारगेट बनाइए। किसी एक भर्ती, पर्टिकुलर एक भर्ती पर आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा। कंपटीशन का ये दौर है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट एक ही है। अगर आप एक से कई सारे टारगेट बनाएंगे तो उनका जो सिलेबस है, एक पर्टिकुलर भर्ती के सिलेबस की बजाय आपकी मेहनत अन्य भर्ती के सिलेबस को कंप्लीट करने में चला जाएगा। इसलिए, और उसमें क्या देखो, कई सारे रीजन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एक भर्ती की बात बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये है, देखो एक बात बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड और ये आपकी सेकंड ग्रेड, ये आपकी थर्ड ग्रेड। अगर कोई एक साथ अगर भर्ती आ जाए, ये तो खैर नहीं आ रही, चलो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का जो सिलेबस है, थोड़ा सा अंतर तो है ही। हमारे समय पर भी कई सारी भर्तियाँ आई थी, रीट की आई थी, पटवारी एग्ज़ाम की, लेक्चरर की आई थी, तो उसमें भी हमने टारगेट फिक्स किया था। केवल और केवल मैंने फर्स्ट ग्रेड को चूज़ किया था क्योंकि मेरी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी थी। अच्छी तो नहीं, बहुत अच्छी पकड़ थी। तो इसलिए अगर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है तो किसकी ओर जाए, वो फर्स्ट ग्रेड की ओर जाए। सेकंड ग्रेड में अगर किसी अभ्यर्थी का सब्जेक्ट में भी नॉलेज है प्लस उसकी जीके भी अच्छी है, जीके अच्छी है, सब्जेक्ट पर थोड़ी सी अच्छी नॉलेज है प्लस जीके भी अच्छी है दोनों पर, तो वह ये सेकंड ग्रेड में जाएगा। इसमें जीके प्लस सब्जेक्ट
कोई अभ्यर्थी है, जीके पर उसकी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, प्लस थोड़ी बहुत उसे सब्जेक्ट भी आती है, 50-60% तो वह इस पर अपनी कमांड हासिल कर सकता है। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा जिसका सब्जेक्ट मजबूत होता है तो मेरे अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी ही चाहिए। अपना टारगेट फिक्स कर ले, उसके अलावा इधर उधर की तैयारी छोड़ दे कि पटवारी की वैकेंसी आ रही है, कि एलडीसी तैयारी कर रहा है, कि वो कर रहा है, कोई बात नहीं उनकी करो, लेकिन जिसमें आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं, जिसमें आपकी सफलता के चांस ज़्यादा होते हैं, उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। जो फर्स्ट ग्रेड से कुछ नंबरों से वंचित रह गए हैं, कुछ नंबरों से वंचित रह गए हैं, तो क्या उसे एलडीसी इनकी तैयारी करनी चाहिए? मेरा मानना है कि उन्हें इस तरीके की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर फर्स्ट ग्रेड में कुछ नंबरों से वंचित रह रहे हैं तो उनको वापस तैयारी में लग जाना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में अपना टारगेट फिक्स कर लें, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सिलेबस हो जाए, पढ़ो उस तरीके से कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर अगर पकड़ मजबूत है तो वो किसकी तैयारी करेगा? फर्स्ट ग्रेड की। और सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत जानकारी है, प्लस जीके उसकी बहुत अच्छी है, जीके में उसकी रुचि है, तो वो सेकंड ग्रेड की वो तैयारी करे। तो यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वो तैयारी कर सकता है। और एक बात और बताएं आपको, आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस निकालिए, सेकंड ग्रेड का सिलेबस निकालिए। ये जो मैंने यहाँ पर तैयारी के लिए बताया कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कौन से अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर वे अभ्यर्थी तैयारी करें जो फर्स्ट ग्रेड में कुछ नंबरों से वंचित रह गए, वो फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट भी अच्छी है। यहाँ पर आपको बता दें, सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि हमारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जीके बहुत अच्छी है, तो वो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर सकता है। फ्रेशर की बात करें, जो फ्रेशर अभ्यर्थी है वो किसकी तैयारी करेंगे? फर्स्ट ग्रेड यहाँ पर सेकंड ग्रेड, तो वह सिलेबस को निकालें, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस देखें, उसमें से टॉपिक को चूज करें कि उनके कितने टॉपिक अच्छे हैं। अगर सेकंड ग्रेड में उनके ज़्यादा टॉपिक अच्छे हैं तो वो सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड में अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक कर सकते हैं, ये टॉपिक कर सकते हैं, तो उनको फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी का कन्फ्यूजन दूर करा दिया है। हाँ, एक बात और बताना चाहें, अगर किसी को फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थी हैं, उससे संबंधित मैंने वीडियो और अपलोड कर दी है, उसे आप देखिए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरीके से टारगेट फिक्स करना है, टाइम खूब है आपके पास, किस तरीके से आपको उसे टाइम का यूज करना है वो आप देखिए। तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी है, उसमें फर्स्ट ग्रेड की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैथमेटिक्स वाले अभ्यर्थियों के लिए, आप उसे देखिए। उसमें 11th की कौन सी बुक लगानी है, 12th की कौन सी बुक लगानी है, कौन सी कोचिंग करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कोचिंग की आवश्यकता है, कब होती है, कब नहीं होती है, वो पूरा डिटेल से उसमें बता दिया गया है। तो ये थोड़ा सी जानकारी थी, मुझे अच्छा लगा कि ये शेयर आपसे करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लाभप्रद हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।